एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव जहां पर आप मरहम लगाएंगे, नाराजगी को दूर करेंगे, दूसरी तरफ सख्ताई भी करनी होगी। ये धाराएं बहती दिख रही हैं क्या मणिपुर में आपको? संदीप, थैंक यू। पहले तो मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने नॉर्थ ईस्ट में कोई खास नौकरी नहीं की है, और लेकिन मैं जब से सेना में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट एक बर्निंग टॉपिक है, और एज एक्स सोल्जर मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना इलस्ट्रेटियस करियर नहीं है नॉर्थ ईस्ट का जैसे मेरे तीनों जो साथी हैं उन्होंने आपको वर्णन किया, लेकिन मैं 2-3 चीज बहुत स्पष्ट समझता हूं संदीप। एक अंडर करंट था जिसको इस सरकार नहीं पढ़ पाई। एक अंडर करंट नहीं था, एक अंडर करंट, स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था कि मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट में ये होने जा रहा है। उसको ना सरकार ने रोका, ना ठीक से इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसकी रिपोर्ट की, और जिनको रिपोर्ट की, जो जिम्मेवार हैं जिनको रिपोर्ट की, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद सबसे ताज्जुब की बात यह है कि चलो वो अंडर करंट था, वो तूफान की तरह बह गया। मई से 3 मई के बाद एक तूफान की तरह आया। क्या ये आज का आधुनिक भारत है? क्या ये भारत की सेनाएं की कैपेबिलिटीज है? क्या ये भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जिसके पास लार्जेस्ट पारामिलिट्री फोर्सेज है? आसाम राइफल दुनिया की लार्जेस्ट पारामिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपीएफ लार्जेस्ट, सीआरपीएफ जितनी हमारी इतनी पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, और हमारी सेना का कोई वो नहीं। और अगर 45 डेज तक हमारा एक सेंसिटिव स्टेट बर्न कर रहा है, जिसका इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूरे भारत पर जाता है, और अगर हम आज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूं वो लोग जिम्मेवार हैं जिनको ये कंट्रोल करना चाहिए। उनको देश को जवाब देना चाहिए। देश नारों से नहीं चलते, देश विभाजन से नहीं चलते, इसका दूर दूर तक इसके छींटे जाएंगे। देखिए, ये कोलंबिया नहीं है, मैक्सिको नहीं है साहब। कोलंबिया और मैक्सिको जैसे कार्टल्स हो सकते हैं वहां, मैं मानता हूं वहां कार्टल्स हैं, लेकिन क्या देश मैक्सिको है? क्या देश कोलंबिया है? क्या हमारी सेना, क्या हमारी सुरक्षा की जो प्रणाली है वो कोलंबिया से मिलती है? क्या हम लोग सारे बिके हुए हैं साहब? ये एक साजिश है। किसकी साजिश है? क्या फॉरेन एजेंसीज की साजिश है? क्या आईएसआई की साजिश है? क्या इसमें चाइनीज इंटेलिजेंसीज इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है? या अपना फेलियर है कंप्लीटली? आज के दिन संदीप लगता है ये हमारा फेल्योर है, और इस फेल्योर को हम बॉदर नहीं है, और इसको हमने उभरने दिया, बिखरने दिया, स्टेट में आग लगने दी, और इसमें हाहाकार आपके टेलीविजन पे मच रही है। लेकिन जिन लोगों को फैसला लेके कंट्रोल करना चाहिए, वो लोगों के दिल में, दिमाग में हाहाकार नहीं मची हुई। क्यों नहीं मची हुई? और समझाइए जनरल दयाल। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। एक मिनट सर, एक चीज मुझे समझाइए। एफ्स्पा कानून है, उस पर भी बहुत सारा हो हल्ला मचा है, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उस पर सवाल उठाती हैं, पर एफ्स्पा 1958 का कानून है हमारे पास, और मार्च में इसी मणिपुर में 19 पुलिस स्टेशंस में से उसको हटा दिया जाता है। संदीप, ये बात आपको समझ में आती है? संदीप, मुझे बिल्कुल समझ आती है, और जनरल कुलकर्णी एक बात एग्री करेंगे कि एफ्स्पा का जन्म ही इसलिए हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी। मिलिटेंसी जो है वो भाई जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब से स्टार्ट नहीं थी, यहीं से स्टार्ट हुई थी भारत में। तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। उस एफ्स्पा को अगर आप मान लो एफ्स्पा नहीं भी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं लगा हुआ, आप एम्पावर कर सकते हैं ना मजिस्ट्रेट जो है, वो जो मिलिट्री अथॉरिटी है वहां पे उसके नीचे मजिस्ट्रेट को प्लेस करिए। हम लोगों ने, मैंने अहमदाबाद में खुद 1992 में राइट्स कंट्रोल किए, मजिस्ट्रेट को बोला सिचुएशन हैंड ओवर करो और कार्रवाई करो। कार्रवाई करने को कौन रोक रहा है? देश जल, भाई मणिपुर जल रहा है। लोग सोचते हैं इतनी दूर है, दराज है, लोग ये नहीं समझते कि नॉर्थ ईस्ट में सेना और आसाम राइफल, हजारों सैनिक हमारे जो है शहीद हो चुके हैं। हमारे हजारों इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड कर दिए होंगे लोगों ने, उनकी बेहताल की होगी जो कभी पब्लिक नॉलेज में नहीं आई। इतनी देश के बाद पिछले दशक में हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति देखी है, पिछले 15 साल से शांति देखी है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट देखी है, पार्टिसिपेशन देखी है डेमोक्रेसी के अंदर। 80% लोगों ने वोट की थी यार 2014 में। संदीप जी, आप समझ नहीं रहे हो इसको किसने तबाह किया है? उस आदमी का क्या नाम है, कौन है, कैसे, क्या कभी उभर के आएगा? कौन है वो लोग? क्या ये देश कभी उनसे सवाल पूछ पाएगा? और मणिपुर की इतनी सेंसिटिविटी है, जन कुलकर्णी विल एग्री, उसका नागाज पे इफेक्ट जाता, कुकीज का नागाज का, एम आई राइट सर? कुकीज का नागाज पे स्टेट में इफेक्ट जाएगा। आप मणिपुर में कुछ भी कीजिए, आप मिजोरम को नहीं रोक सकते। थोड़े दिन बाद ये आसाम पे आएगा, थोड़े दिन बाद ये मेघालय के बॉर्डर पे जाएगा। पिछले 15 साल का जितनी मेहनत थी सारी की सारी तबाह कर दी।
कौन जिम्मेवार है? इस सरकार को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। मैं समझता हूं वहां पे प्रेसिडेंट रूल करना चाहिए, और जो लोग नॉर्थ ईस्ट के जिम्मेवार हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, 3 कोर कमांडर, उनका रोल बढ़ाइए साहब। आपने उनको बिल्कुल पीछे हटा रखा है। आपने एक रिटायर्ड सीआरपीएफ के बहुत काबिल ऑफिसर है, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, डीजी कुलदीप इज अ वेरी कैपेबल ऑफिसर, बट साहब नॉर्थ ईस्ट के ये तजुर्बेकार हैं, इन लोगों की जिंदगी गई है वहां पे आसाम राइफल, डीजी आसाम राइफल का ब्रेड एंड बटर है वहां। आप इतनी मजबूत, इतनी प्रणाली आपकी होते हुए अगर 45 डेज में संदीप अगर वहां आग जल रही है तो कोई उसको जानबूझ के जला रहा है उस प्रांत को, ताकि और ये आपने हल का रास्ता भी दिखाया जनरल